हेलो फ्रेंड्स। आज हम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में से फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्साइंस के बारे में बात करेंगे। ये आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक दिया हुआ है, लेकिन आज हम आर्टिकल 25 की केवल बात करेंगे कि हमारे धर्म के लिए जो हमारा रिलीजन है उसके लिए हमें क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं और क्या क्या चीज प्रतिबंध है, इन बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसका आज आर्टिकल 25 हम बात करते हैं। आर्टिकल 25 दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट इसका कहता है ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड। जो रहने वाले भारत के लोग हैं उन सब को समान अधिकार है, उन सब को समान अधिकार प्राप्त है, क्योंकि भारत में क्या है, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि उन सब को, जो अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, उन सबको बराबर का अधिकार दिया जाता है। और चार बातों को इसमें डिस्कस किया। किन चीजों के लिए बराबर का अधिकार दिया जाता है? पहली बात इन्होंने कहा टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मतलब अंतर आत्मा जो कह रही है उसे मानने का अधिकार देती है। तो जो फ्रीडम ऑफ कंसाइन है उसके बारे में हम बात करें, वो कहता है इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मूव हिज रिलेशनशिप विद गॉड इन वट एवर मैनर ही लाइक्स। उसको जिस फॉर्म में किसी व्यक्ति को मानने की अंतरात्मा कहती है वह चीज मान सकता है। मतलब कहने का कि अगर कोई मूर्ति को मानता है तो वह अंतरात्मा से मूर्ति को मान सकता है। पूजा करने पर विश्वास करता है तो पूजा कर सकता है। अल्लाह पर विश्वास करता है तो उसको मान सकता है। और अगर मतलब जिन चीजों के लिए, अगर वो भजन पर विश्वास करता है तो उन चीजों को मान सकता है। तो जिसका जो धर्म है, जो उसकी अंतरात्मा कहती है, वो उसको मान सकता है। मतलब अगर हम हिंदू हैं मान लिया, तो अब हिंदू में ये जरूरी नहीं कि हम किसी मस्जिद में नहीं जा सकते। अगर हमारी अंतरात्मा कहती है तो हम जा सकते हैं। अगर हमें गुरुद्वारे जाना है, अंतरात्मा कहती है, तो हम जा सकते हैं। तो अंतर आत्मा की जो आवाज है उसको हम सुन सकते हैं। तो इस बात की हम स्वतंत्रता है, उस चीज को हम मान सकते हैं, इस बात की स्वतंत्रता है। मान लो को कोई निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, तो आप ये नहीं कह सकते मैं आप हिंदू है, इसको आप उपासना क्यों करते, आप नहीं कर सकते इसको। तो ऐसा प्रतिबंध नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो दिया गया कि आपकी अंतरात्मा जो कहती है आप उसे मान सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और कह दिया, बट डज नॉट मीन द राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ऑन रिलीजन। जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं पर गए, कि मुस्लिम की सभा में गए और वहां पर आपको दिल किया मानने का, या आप उसमें आस्था रखते हैं और गए, तो वहां के व्यक्ति को, मुस्लिम व्यक्ति को ये नहीं राइट है कि वो आपको मुस्लिम में कन्वर्ट कर ले। मतलब आपकी स्वतंत्रता है कि आप उसे मानने, आप सब चीज करें, आप कर सकते, लेकिन वो कहे कि कन्वर्ट हो जाइए, तो ये राइट नहीं, कन्वर्ट करने का राइट नहीं है। वो अब जबरदस्ती या वो उसको सिखा पढ़ा के या किस तरीके से करके वो अपने धर्म में, रिलीजन में उसको कन्वर्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि नहीं आप सबको इनको कन्वर्ट कर देना है, ऐसा नहीं कर सकता। या कोई भी अदर रिलीजन का है, कोई भी जैन है, कोई भी पारसी है, कोई भी सिंधी है, कोई भी अलग है, तो हम मान सकते वो सब एक काइंड के हैं, एक ही धर्म के हैं, लेकिन हम उन पर कन्वर्ट एक दूसरे को करने का राइट नहीं रखते। अब इसमें कहा गया एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस। हमें प्रोफेस करने का राइट है, हमें उसकी स्वतंत्रता है। किस बात की स्वतंत्रता है? टू डिक्लेयर ओपनली एंड फ्रीली वंस फेथ एंड बिलीव। हम उस कार्य को कर सकते हैं जिस पर हमें भरोसा है और जिस पर हमें विश्वास है,
उस कार्य को कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें पीपल के चक्कर लगाने पर भरोसा है कि हम पीपल के चक्कर लगाएंगे और उसमें जो है प्रतिदिन दीपक जलाएंगे, इस बात की हमें भरोसा है। ये हमारा प्रोफेस है कि हम भरोसा करते हैं कि ये इस चीज से सब शुद्धिकरण हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो ये हमें करने का कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि आप इसको कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि सूरज को पानी चढ़ाने की हमारा इच्छा है और वो हमारे यहाँ प्रचलित है, हम उसको करना चाहते हैं और हमारा, तो ये उसको स्वतंत्रता देती है कि आप उन सारी चीजों को कर सकते हैं जो आपका दिल कर रहा है और उनमें से कोई रोक, जो आपका प्रोफेस है उसमें से कोई रोक नहीं है। उसके बाद कहते हैं प्रैक्टिस। उसके बाद कहते हैं प्रैक्टिस। एन इंडिविजुअल कैन परफॉर्म द प्रेस्क्राइब्ड रिलीजन प्रैक्टिस रिचुअल्स एंड राइट्स। जो आपके धर्म के अनुसार, मान लेते हैं कि मुस्लिम धर्म का कोई है, उसको बकरीद करने का जो है उसके यहाँ के रिवाज है और ईद करने का रिवाज है, ये उसका पर्टिकुलर मीनिंग है। हिंदू है तो उसको दीपावली करने का एक प्रथा है और उसको होली बनाने की एक प्रथा है। तो वो जो उसकी प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो करने की स्वतंत्रता है, उस पर कोई प्रबंध नहीं है। वो सारे चीज उसके जो रीति रिवाज धर्म के हैं वो सब वो कर सकता है। अब उसके बाद कहा एंड प्रोपेगेट, प्रचार कर सकता है किसका, रिलीजन का, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। वो कैसे, टू स्प्रेड एंड पब्लिसाइज द रिलीजियस व्यूज, जो अपने विचार हैं, जो हमारे विचार हैं, उन विचारों को हम प्रचार भी कर सकते हैं। अब जैसे टीवी पर हम प्रवचन दे रहे हैं तो हम अपने धर्म का क्या कर रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ये चीज है, ये चीजें है, या आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम उसको प्रचार कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, उसके बारे में समझा सकते हैं, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों को हम कर सकते हैं, ताकि समाज में शुद्धिकरण हो जाए और समाज एक धर्म में एक अच्छा सा राष्ट्र पैदा हो। ऐसी चीजें करने की इसमें स्वतंत्रता दी गई। तो आर्टिकल 25 बहुत ही क्लियर तरीके से धर्म के बारे में जो है एस्टेब्लिश किया गया, धर्म के बारे में बनाया गया, धर्म के बारे में बताया गया कि हमें किन किन बातों की स्वतंत्रता है। अब इसका आर्टिकल 25 का 2 कहता है, टू स्टेट कैन मेक लॉ फॉर regulating or restricting economic, financial, political or other secular activities, social with religious practice, and also for social welfare and religious to throwing open of Hindu religious institution of public character to all classes of sections of Hindus। तो अब इसमें कहा गया कि स्टेट को ये धर्म के प्रति कोई नियम बनाने का अधिकार है, वो नियम बना सकती है, पॉलिटिकल के रूप में, इकोनॉमिकल के रूप में, फाइनेंशियल के रूप में, इसमें कोई नियम बना सकती। मान लेते हैं कि कोई पहाड़ पर देवी जी है और कहते हैं कि यहाँ पर कोई इसमें प्राइवेट व्यक्ति नहीं रहेगा, प्राइवेट की सुरक्षा में नहीं रहेगा, ये सरकारी सुरक्षा में रहेगा, ताकि यहाँ पर कोई गड़बड़ ना होने पाए, कोई चीज वहां पर ऐसी ना होने पाए जो सामाजिक रिलीजियस को, जो समाज को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। तो वैसा वो नियम बना सकती है। अब उसमें कह दिया कि इस पैसे का यूज यहाँ पर होगा, तो उस चीज के वो नियम बना सकती है। स्टेट को ये पावर दिया गया है, वो उसके नियम को बना सकती है और कर सकती है। इसके बाद में इसमें ये भी कहा कि आप जो है हिंदू के धर्म के जो प्रचार प्रसार के लिए डिफरेंट काइंड्स, जैसे बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, पारसी है, पंजाबी है, ये सब क्या है, तो है ये सब हिंदू धर्म के काइंड्स हैं। तो अब इनमें से क्या है कि अपने अपने उसके लिए जो है सेक्शंस के लिए, अपने अपने भाग के लिए हम प्रचार के लिए इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। जैसे मान लिया गुरुद्वारा है, वहां पर हम शिक्षा दे सकते हैं, पंजाबी शिक्षा दे सकते हैं, और जैसे मंदिर है वहां पर हमने कोई ऐसा मठ बना दिया जहां पर हम
धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, धर्म के बारे में बता सकते हैं, उसको प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जो सेकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वहाँ धर्म के आड़ में कोई चीज़ गलत होने लगे, तो उन चीज़ों के लिए स्टेट रूल बना सकती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि कोई कहता है कि नहीं, हम इस चीज़ को जो राष्ट्र की भावनाओं को हित रखता है हम नहीं करेंगे, हम जो है यहाँ पर अपना झंडा नहीं फहराते हैं, या अन्य कोई बात कह देते हैं कि ऐसा नहीं करते, तो हमारा क्या है, हमारा धर्म, हमारा जो देश है वो सारे धर्म को मानने वाला है और सारे धर्म को बराबरी का अधिकार देता है। तो उसी हिसाब से स्टेट उसका रूल बना सकती है, नियम बना सकती है कि चूंकि देश के लिए ये कंपलसरी है, देश के लिए ये चीज है, इसलिए इसको करना चाहिए। तो ऐसी चीजों के लिए जो इसमें है कि फाइनेंशियल में और पॉलिटिकल में, इकोनॉमिकल में, इन सब चीजों के लिए जो सेकुलर एक्टिविटीज हैं, एसोसिएट्स हैं, उनके लिए रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर के बना सकते हैं। जैसे कोई भी वो बना दिया गया कि सोसाइटी बना दी गई, ऐसी चीजें हम वेलफेयर रिफॉर्म कर सकते हैं। और अलग अलग उनके हम काइंड्स के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, हिंदूज के लिए बना सकते हैं कि हम इसमें ये करेंगे, इनका प्रचार करेंगे ताकि देश का एकता बढ़े और अखंडता बढ़ जाए, उसके लिए हम कार्य कर सकते हैं। तो आर्टिकल 25 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था कि हम धर्म के बारे में क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, और हमें क्या क्या स्वतंत्रता है। अभी आर्टिकल 26 से लेकर के अभी इसी में रिलीजियस की कुछ बातें धर्म की और है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, वो हम आर्टिकल 26 से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।